क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कन्वेंशन कैसे होता है आपने देखा। फिर से एक बार देखते हैं। फोर्थ टॉपिक आपका था साइन कन्वेंशन, यानी फिर वही बातें क्वाड्रेंट लिए, इस बात में कुछ और एक्स्ट्रा चलेंगे। साइन कन्वेंशन के साथ साथ ये चीज़ें थी। अब यहाँ क्या है कि आप अभी जो नंबर लाइन रिप्रेजेंट किए, आपको पता है कि बीच में ओरिजिन लेते हैं, इधर प्लस और इधर माइनस होता है। अब यहाँ इस नंबर पे, इस लाइन पे कोई भी डिजिट लेंगे ये प्लस में होगा, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव लाइन होता है। और इस साइड आप माइनस में लीजिएगा, क्योंकि ये नेगेटिव होता है। अब अगर वाई एक्सिस में ऊपर की ओर देखते हैं तो ये भी प्लस में होगा, यानी पॉजिटिव। और जब इसके नीचे आते हैं वाई एक्सिस में तो ये भी नेगेटिव होगा। अब आते हैं कि इस घर में साइन कन्वेंशन क्या होगा, प्लस प्लस। आपने यहाँ क्या देखा, यहाँ ये देख रहे हैं कि अगर वैल्यू मेरा, पॉइंट मेरा एक्स वाई इसका कोऑर्डिनेट है, तो आप देख रहे हैं कि एक्स भी बड़ा है 0 से और वाई भी बड़ा है 0 से। अब इस लाइन में आइए, इसमें आपने देखा माइनस और प्लस। अगर एक्स वाई माइनस एक्स और y है तो आपने क्या देखा कि x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0, y 0 से बड़ा इसका वैल्यू है। इसमें आइए माइनस माइनस, अगर आपका माइनस एक्स माइनस वाई कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट का, तो यहाँ हो गया x नेगेटिव, x 0 और y भी लेस देन 0 आ रहा है। इसमें भी देखें, अगर x और माइनस वाई, सॉरी माइनस एक्स और प्लस वाई, यानी इसमें माइनस प्लस हुआ, तो क्या देखें x लेस देन 0 और y ग्रेटर देन 0। दिस इज अ साइन कन्वेंशन ऑफ अ लाइन। आप ये भी देखते हो x o x डैश को क्या बोलते हैं, x एक्सिस, x एक्सिस बोलते हैं। और OX को पॉजिटिव एक्स एक्सिस, YO Y डैश को Y एक्सिस और OY को पॉजिटिव Y एक्सिस बोलेंगे। OY डैश को नेगेटिव y एक्सिस बोलेंगे। एंड दिस इज साइन कन्वेंशन डिपेंड्स ऑन दिस लाइन कन्वेंशन, लाइन साइन। ये लाइन साइन के आधार पे इसका क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन हम लोग करते हैं। एक चीज़ और समझ लीजिए, अब आप समझिए प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट एक और पॉइंट है। अब आप प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट समझने में दिक्कत नहीं होगा, प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन प्लेन, और यही चीज़ आपको दिया हुआ है 9th स्टैंडर्ड में। ध्यान दिया जाए, अगर मान लीजिए कि आपको कुछ पॉइंट्स दे दिया और उसको प्लॉट करना है, तो सबसे पहले आप क्वाड्रेंट लेंगे और जनरली ये पॉइंट का प्लॉटिंग आप ग्राफ पेज पे करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ग्राफ पेज लेंगे 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाएगा, -1 -2 -3 -4, इक्वल इंटरवल लेते हैं 1 2 3 4 5। आपको सब पता है कि इक्वल इंटरवल हम कैसे क्यों लेते हैं, क्योंकि आप ये 6th स्टैंडर्ड में भी देख चुके हो। अब देखिए, अगर आपको बोला जाए कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो कैसे होगा,
ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ पॉइंट दे दिए, यहाँ का पॉइंट दिखाइएगा तो क्या दिखाइएगा, एक्स एक्सिस तो बढ़ रहा है, वाई एक्सिस नहीं बढ़ रहा है, यानी इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आपका पॉइंट इस तरह से होगा। याद रहे कि वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। और निगेटिव एक्स एक्सिस पे यहाँ 4 है तो क्या दिखाइएगा, -4 0। सेम प्रोसेस उसी तरह से होगा, यानी एक्स एक्सिस पे कोई लाइन होगा, फर्स्ट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पे होगा, देन वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी अब ऑर्डिनेट 0 होगा। सेकेंड बात, अगर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस देन एक्स कोऑर्डिनेट या अब्सिसा विल बी 0। अगर ये y कोऑर्डिनेट पे होगा तब शीशा आपका 0 होगा, क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस एक्सटेंड नहीं कर रहा है, ओनली y एक्सिस एक्सटेंड कर रहा है। लेकिन अगर आपको दे दे कोई पॉइंट ना एक्स एक्सिस पे ना y एक्सिस पे, तो आप इस साइन कन्वेंशन के आधार पे आप लोकेट कर सकते हो। जैसे आपको बोल दे लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट, आपको कुछ पॉइंट को लोकेट करना है। फर्स्ट पॉइंट बोल दिए हम कि बताइए 2 और -1 दिखाइए, लोकेट कीजिए। तो आप कैसे लोकेट कीजिएगा, क्या प्लॉटिंग आपकी होगी, तो ग्राफ पेज पे आप इसे ऐसे सोल्व कीजिएगा। जैसे 2 एक्स पॉजिटिव है 1, 2 यहाँ आ गया, 2 माइनस निगेटिव वाई एक्सिस। अब आप चलिए 2 एक्स एक्सिस 2 इससे इस तरह से जाएगा और -1 यहाँ से ऐसे जाएगा, और जहाँ पे दोनों लाइन कट करेगा वहाँ हम 2 और -1 प्लॉट कर देंगे। ये आपका पॉइंट हो गया। अब बात आई है कि हमको पॉइंट दिखाना हो, पॉइंट आपको दिखाना हो -4 और 5, तो क्या दिखाइएगा, एक्स एक्सिस -4 ले जाइए, वाई एक्सिस 5 ले जाइए। ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, याद रहे। और जहाँ पे पॉइंट मीट करेगा वहाँ हम दिखा देंगे -4 and 5। किसी भी पॉइंट को आपको प्लॉट करना हो तो आप बहुत आसानी से दिखा सकते हो। मान लीजिए कि आपको दे दे -3 और -4 को प्लॉट करना है, तो आप क्या लीजिएगा, एक्स कोऑर्डिनेट -3 और वाई कोऑर्डिनेट -4, और आपका जो यहाँ पे मीट किया ये आपका -3 और -4 पॉइंट प्लॉट हो गया। 9th स्टैंडर्ड में बस लास्ट था, आपको बोल दिए कि बहुत सिंपल चीज़ें 9th स्टैंडर्ड में जानना है, और एक लेक्चर में एक वीडियो में फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो आपको अगले चैप्टर की ओर मिलेगा, और हम आपसे आशा करते हैं कि आप एक्सरसाइज बुक का पलटिएगा, NCERT बुक पलटिएगा, RS अग्रवाल का भी बना सकते हैं, RD शर्मा का बना सकते हैं, KC सिन्हा का बना सकते हैं। 9th स्टैंडर्ड का कोई भी बुक आप पलटिएगा, आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बशर्ते कि आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझ के, और जब इसको देखिएगा आवाज़ कीजिएगा तो अपने पास पेन और पेज कॉपी रखिएगा, और देखते देखते उसे ध्यान से स्टडी कीजिए। उसके बाद बुक का एक्सरसाइज खोलिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। आपके बुक के सारे क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया है, यहाँ तक कि थोड़ा एक्स्ट्रा भी कॉन्सेप्ट दिया गया है। तो थैंक यू, धन्यवाद।